नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी आपके इस दोपहर की नई क्लास जो संस्कृत की दोपहर में होने लगी है इसमें आप सभी का स्वागत करता हूं। दो शब्द पहले कि आज सायंकालीन की बेला में जो मैथ की क्लास होनी है उसमें सभी लोगों को अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होना है। दूसरा, 14 फरवरी को सुबह 7:15 का निमंत्रण, सुबह 7:15 पे निमंत्रण सबको दे दें कि 14 फरवरी सुबह 7:15 में मास्टर स्ट्रोक क्लास के लिए सभी को आना है। उस दिन मैं 50+ देखना चाहता हूँ। आप लोगों को इतना करना है यार, एक दिन की बात है, सिर्फ एक दिन अगर मेरे साथ 7:15 पे जुड़ गए ना, फिर डेली जुड़ोगे आप लोग। और चलें, खुशी तो इस बात की है कि चलो फिर उस पर शेयर करते हैं किस बात पे हम इतने खुश दिख रहे हैं आज। हाँ चले, कारक और विभक्ति क्या होती हैं। सबसे पहले हम विभक्ति को जान लेते हैं, विभक्ति फिर कारक को जानते हैं। थोड़ा विभक्ति का परिचय शॉर्ट है। तो विभक्ति को जानते हैं, जो विभक्त करे, क्या करे, विभक्त करे, अलग अलग करे, वह क्या कहलाती है, विभक्ति कहलाती है। कारकों व संख्याओं को अलग करना ही विभक्ति का कार्य होता है। कारकों व संख्याओं को अलग करना, संख्याओं को अलग करना विभक्ति का कार्य है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर एक कारक विभक्ति क्यों शुरू कर दी, हमने तो समास बोला था। समास इसलिए बेटा प्रारंभ में नहीं किया क्योंकि समास में हमें जब हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे तो सारी विभक्तियों का परिचय आना जरूरी है। इसलिए पहले विभक्ति पढ़ेंगे फिर समास पढ़ेंगे। विभक्ति को पढ़ने के बाद हम समास बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। विभक्ति अपनी एक हफ्ते में पूरी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, कारकों और संख्याओं को अलग करना विभक्ति का कार्य होता है। अब इतना याद रखें, कोई पूछ ले विभक्ति होती कितनी है तो आप लोगों का आंसर कितना होगा, मैं इंतजार कर रहा हूं। विभक्ति होती है 7 विभक्ति होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। अब आप लोग कह रहे होंगे सर ये तो 8 हो गई। तो दोस्तों इतना रखो, जो संबोधन होता है यह प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत गिना जाता है, यह कोई विभक्ति नहीं है। तो हमारी विभक्ति कुल कितनी होती है, 7 होती हैं। तो आप स्टार बना के लिख लीजिए, संबोधन चाहे प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन की गणना विभक्ति में नहीं की जाती, संबोधन की गणना विभक्तियों में नहीं की जा सकती, विभक्तियों में नहीं की जाती। देखो भाई इतना याद रखना, इसमें 3 ही लोगों की चलती है, वात्स्यायन, वररुचि और महर्षि पाणिनि। इन त्रिमुनि के अलावा इन्होंने जो कह दिया वही उपदेशावस्था में है। और इन 3 के अलावा संस्कृत व्याकरण भाई किसी की नहीं सुनी जाती। अपनी हिंदी व्याकरण में कोई भी आएगा कुछ कहेगा शोध करके, इसमें नहीं भाई, अरे महर्षि पाणिनि क्या कहना। तो इसमें संशोधन की प्रक्रिया नहीं होती, इसलिए वैदिक युग से लेके आज तक चली आ रही है। और इसकी जो लोगों ने तोड़ मड़ोड़ के भाषा निकाली वो आज हमारे समय हिंदी की जो 5 भाषाएं बनी हिंदी, तो वो सारी चल रही हैं, 18 बोलियां चल रही हैं। लेकिन ये अपनी मूल रूप में अभी भी है, ये सुधरने वालों में नहीं है, क्योंकि ये देववाणी है और यह शंकर के डमरू से निकली है। माहेश्वर या सूर तैयार करो नित्ता बसाने, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, किसी में इतनी हिम्मत नहीं महर्षि पाणिनि। तो आप कोई विवाद नहीं रखेंगे। आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है टीईटी और सेमेस्टर एग्जाम दोनों के उद्देश्य से कि विभक्ति कितनी होती है, तो 7 होती हैं। कौन कौन सी होती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। कारक का परिचय हम स्टार्ट करेंगे। इतनी अच्छी तरीके से आज कारक समझा देंगे, कारक का समस्या यार खत्म हो जाएगी। अब बस क्लास पूरी खत्म होने तक आप बने रहना। अब बीच में छोड़ोगे तो फिर आप जाने, ऐसे फंडे दिखा देंगे आपको कि आप समझ जाएंगे। अब हमारे यहाँ कारक बचा है, तो याद रखना विभक्ति कितनी होती है, 7 होती हैं। चलिए अब कारक क्या है, पहले तो कारक बना किससे है, तो कारक बना है कृधन इड़बुल प्रत्यय से। कौन से प्रत्यय से, इड़बुल, कृ धातु और इड़बुल प्रत्यय से मिलके बना है, इड़बुल प्रत्यय से मिलकर कारक बना है। अब सर एक कैसे बन गया, क्री है, तो अब क्री से कैसे बन गया। तो अब देखते हैं भाई इसमें क्या होगा। इसमें
हमने आपको जब माहेश सूत्र में प्रत्याहार कराना सिखाए थे, तो जो एड़बोल है ना, एड़बोल एक प्रत्यय होता है। जब आगे हम प्रत्यय आपको पढ़ाएंगे तो एड़बोल में इसका हलंत्यम सूत्र से क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और इससे हम देखते हैं इसका सूत्र एक होता है एड़ा को लोप करने का, चुट। क्या होता है, चुट। अब चुट का मतलब क्या होता है, यदि चावर्ग उपदेशावस्था में चावर्ग हो तो इसकी इति संज्ञा हो जाती है, उपदेशावस्था में टावर्ग हो। चावर्ग का दोस्तों मतलब कहने का होगा चा, छा, जा, झा और या। यदि ये है उपदेशावस्था में तो इनका लोप हो जाएगा आदि में, किसी वर्ण के आदि में, किसी वर्ण के आदि में। आदि में मतलब प्रारंभ में, काय में, प्रारंभ में यदि ऐसे चुट आ जाए तो इनका लोप हो जाता तत्सलोपा सूत्र से। किस सूत्र के द्वारा, चुट आ जाए किसी वर्ण के आदि, आदि मतलब प्रारंभ में, आदि मतलब प्रारंभ में, चा, छा, जा, झा यहां आ जाए, या टावर के टा, ठा, डा, ढा और एड़ा आ जाए तो इनका लोप हो जाता है। यहां एड़ा आ गया तो इनका इति संज्ञा होकर इति संज्ञा सूत्र से क्या हो जाएगा, तस्य लोपा। इति संज्ञा किसकी होती है, जिसकी इति संज्ञा होती है चुट। जहां भी किसी वर्ण के आगे चुट आ जाएगा तो उसकी इति संज्ञा होती है, जिसकी इति संज्ञा होती है उसका तस्य लोपा सूत्र से लोप हो जाता है। तो एड़ा का भी लोप हो गया दोस्तों, ला का भी हो गया। अब बचा ऊ, तो ऊ होता है जब भी ऊ बचता है तो इसका इवार नाको एक सूत्र होता है। जब प्रत्यय पढ़ाएंगे अभी सिर्फ बता रहे आपको, इवार नाको में अपना आता क्या है, यू और वू आता है, यू और वू। तो ये जो होता है ये अन में बदल जाता है और ये अक में बदल जाता है। काय में बदल जाता है, अक में बदल जाता है। इतनी चीजें आ गई समझ में, लेकिन इनसे कुछ करना नहीं। ये सूत्र याद रखना कि एड़बोल में एड़ा कहा गया चुट, तो वह चुट सूत्र से क्या हो गया, गोल हो गया। ला काय से हुआ, हलंत्यम वर्ण से ला गोल हो गया। ऊ से क्या बचा, अक बचा। तो इस प्रत्यय से क्या बचा, अक बचा। ये क्री धातु है इसमें, इसलिए इसमें कार प्रत्यय लग जाएगा। क्या लगेगा, कार प्रत्यय। तो क्री का बचेगा कार, क्या बचेगा, कार बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, कार बचेगा, क्योंकि क्री की जो रकाल है इसमें आर जुड़ता है। देखिए हम देखते हैं जो क्री में रकाल है इसका आर बनेगा, क्या बनेगा, आर बनेगा। इनको जोड़ दीजिए तो क्री में, क्री का माफ कीजिए, क्री का क्या बनेगा और क्री जो रकाल है उसका आर बनेगा। अब ये इसमें जुड़ जाएगा तो का, और रा इसमें जुड़ जाएगा तो कारक। ये क्या बन गया भाई, कारक। क्या बन गया, कारक। तो कारक कैसे बना। अब प्रश्न क्या सर इतना लेंदी आएगा, नहीं ये यूसीजी नेट वगैरह के लिए है, या जो अभी जूनियर वैकेंसी हुई इतना टफ पूछा जाएगा कि ये बार नाकों से कैसे हुआ, मतलब इस टाइप में। लेकिन अपन को टीईटी और सेमेस्टर एग्जाम को उद्देश्य सभी अपन पढ़ रहे हैं, तो उसका उद्देश्य यही है, पूछ सकता है कि कारक में कौन सी धातु और कौन सा प्रत्यय। प्रश्न को ध्यान से सुनना दोस्तों, कारक में कौन सी धातु और कौन सा प्रत्यय है, तो आप बताएंगे सर क्री धातु व एड़बोल प्रत्यय है। अगला प्रश्न बन सकता है, अगला प्रश्न बन सकता है एड़बोल प्रत्यय और क्री धातु मिलके क्या बना है, तो कारक बना होता है। उल्टा पूछ सकता है, ये कभी नहीं पूछेंगे ये बार ना को, ये तो आपका कहां प्रत्यय 2 नंबर के आते हैं, इसलिए मैंने यहां भी इतनी डिटेल ली थी। तो अपन को इतना समझ में आ गया कि कारक क्या होते हैं। कारक का हमने आपको अभी सिर्फ नाम बताया, ये नामकरण इसका कराया। यहीं से आपको पता चल गया होगा कि कारक की क्लास कितनी धाकड़ होने वाली है। एक एक शब्द का विश्लेषण करेंगे, संस्कृत का डर दूर कर देंगे, संस्कृत का डर दूर। इस बार आपने मैथ में 25 में 25 लाए थे सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर का टारगेट है कि मैथ और संस्कृत को खल्लास करना है 25-25। कंप्यूटर की मांग उठ रही थी तो मैं कंप्यूटर लाने को तो तैयार हूं, लेकिन देखो यार मेरी भी एक आकांक्षा है। मेरी आकांक्षा ये है कि आप लोग किसी एक दिन क्लास पे रेड मारे। हमारी रेड का मतलब सुबह कल 7:15 की जो क्लास हो रही मैथ में, मैं चाहता हूं कल सारे बच्चे आए। देखते तो सभी बच्चे, लेकिन कल एक साथ 7:15 पे सभी बच्चे उपस्थित हों और कल की दोपहरी की संस्कृत की क्लास में भी आ जाएं। या आज बुला सको तो अभी बुला लो, अभी टाइम बहुत है। मैं 2 मिनट रुका हूं, जब तक लिख रहा हूं आप सबको शेयर करके बुला लीजिए। चलिए क्लास नहीं छूटने वाली आपकी। हाँ, अगला सूत्र है क्रियाम करोति इति कारकम। क्रियाम करोति इति कारकम, इति कारकम। क्रियाम करोति इति कारकम, क्रिया को करने वाला। क्या हो गया इसका अर्थ, क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला कारक है। क्रियाम करोति इति कारकम,
क्रिया को करने वाला क्या है भाई, कारक है। क्रिया को करने वाला क्या होता है, कारक होता है। जैसे कि हमने कहा खाता है, अब तो कौन खाता है, मोहन। तो क्रिया को करने वाला कारक होता है, क्रिया हो रही है खाने की, खा कौन रहा है, मोहन। पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, तो कृष्णकांत नामक तिवारी, कृष्णकांत नामक जीव एक है, वह पढ़ा रहा है। तो यह कृष्णकांत भी एक कारक हो गया। अब अभी मैं कारकों की चर्चा नहीं कर रहा हूं कि कर्ता कारक, कर्म कारक, लेकिन एक आप पे काउंटर क्वेश्चन है कि संस्कृत में कारक कितने होते हैं आपको बताना है। तो आपने एक तो पढ़ लिया कि क्रिया का संबंध जिन पदों से सीधा होगा या कार्य करने वाले। अगला देखते हैं, हाँ आप ये सारे पॉइंट लिखते जाएं। अगला पॉइंट लिखें, क्रिया का संबंध, क्रिया का संबंध जिससे सीधा होता है, सीधा होता है, वह कारक है। वह क्या है, कारक है। क्रिया का संबंध जिससे सीधा होता है वह क्या है दोस्तों, कारक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, कारक क्या है, जिसका सीधा संबंध होता है। चले अब अगली चीज देखते हैं। अगली चीज देख लीजिए, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है, क्रिया की सिद्धि में, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है, सबसे अधिक सहायक होता है, सहायक होता है, क्या कहलाता है दोस्तों, कारक कहलाता है। आप देखिए कैसे कहलाता है, वह हाथ से भोजन खाता है। अब अच्छा बताइए, साधकतम इति करणम, यदि भोजन को हटा, यदि हाथ को हटा दिया जाए तो क्या आप भोजन कर सकते हैं, आप बताइए मुझे। आप ये बताइए कि खाने की जो क्रिया कर रहे हैं, जो आप सुबह से मोमो, चाउमीन और छोले भटूरे खाते हैं, बताओ ये हाथ ना हो, साधन ना हो तो उसको मुख में कैसे ले जाओगे। तो खाने की क्रिया में साधकतम इति करणम जो मेन भूमिका निभाता है, मेन सिद्धि होता है, वो भी क्या होते हैं, कारक होते हैं। जब तृतीय विभक्ति में करण पढ़ाएंगे तो आपको जरूर चीजों को इनको समझाएंगे। अब अगला है, एक सूत्र और है, क्रियाम करोति इति कारकम। क्रिया को करने वाला कौन है, ऐसे पूछ सकता है, क्रिया करोति इति, तो क्या है, कारकम। अगला देखें, अगला प्रश्न देखते हैं हम दोस्तों। और अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि क्रिया जनकत्व तो किम, क्रिया का जनक कौन है। तो क्रिया जनकत्व कारकत्व, क्रिया जनकत्व कारकत्व, कारकत्व, क्रिया जनकत्व कारकत्व, क्रिया का जो जनक होता है, क्रिया का जो पिता होता है, वही क्या है, कारक है। क्रिया का जनक, क्रिया का जनक कारक होता है। बड़े ध्यान से सुने दोस्तों, अभी दो सूत्र यहां लिखवाएंगे जो पूछे जाते हैं। क्रिया जनकत्वम किम, तो कारकत्वम, क्रिया जनकत्वम किम, तो कारकत्वम, क्रिया का जनक कौन है, तो कारक है। अगला देखिए, क्रियान्वितम, लिख लीजिए भाई, क्रियान्वितम कारकत्वम, क्रियान्वितम कारकत्वम, क्रियान्वितम किम, तो कारकत्वम, मतलब क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है, सीधा संबंध होता है क्रिया के साथ। लिख लीजिए, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है वह कारक है। कल जिन लोगों को भी समस्या थी संधि में, आप लोग कंफ्यूज हो गए थे गुण संधि और वृद्धि संधि में, तो उनका मैं एक छोटा सा 10 मिनट का लेक्चर आज शायद आपको कोशिश करूंगा 5-6 बजे तक मिल जाए। बिल्कुल मैं पूरी कोशिश में हूं कि 5 बजे तक आपको मिल जाए, इस प्रयास में लगा हूं। तो आप लोग 5 बजे नोटिफिकेशन सीधा आ जाएगा, उसका कोई प्रीमियम नहीं होगा, सीधा मैं अपलोडेड वीडियो डाल दूंगा, तो आप लोग देख लीजिए। चलिए अब यहां क्वेश्चन आया कि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है वह कारक कहलाता है। चलिए हम एक आपको बहुत अच्छा उदाहरण दिखाते हैं। वन से आकर, देखिए आज आपको कारक कंफर्म होने चाहिए। वन से आकर राम ने सीता के लिए, राम ने
सीता के लिए, वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को बाण से मारा था। तो सबसे पहले तो इसमें क्रिया पहचानो क्या है। वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को मारा था। तो मारा क्या हो गई, क्रिया हो गई। मैं यहां कारक समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। मैंने क्या कहा, क्रियान्वयनतम कारकत्वम, जिसका क्रिया के साथ सीधा अन्वय हो, सीधा प्रत्यक्ष संबंध हो, वह क्या कहलाता है, कारकत्वम, कारक कहलाता है। दोस्तों देखिए, अब क्रिया का सीधा संबंध, क्रिया है यहां मारना, और मारने से सीधा संबंध देखते हैं। वन से आकर राम ने, तो किसने मारा, तो राम ने मारा। अब अभी देखिए, अभी ये नहीं बताना है कि कर्ता कारक है, कर्म कारक नहीं, हम आपको सिर्फ कारक पहचाना रहे। तो किसने मारा, राम ने मारा। किसको मारा, तो रावण को मारा। देखिए, तो क्या क्रिया का संबंध राम से है, तो क्रिया का संबंध रावण से भी है। अगला प्रश्न उठा कि भैया क्यों मारा। देखियो, राम ने मारा, पहला प्रश्न, किसने मारा, राम ने मारा। किसको मारा, ध्यान समझना, किसको, को शब्द है, बहुत गौर से करना। किसको मारा, रावण को मारा। किसके लिए मारा, सीता के लिए मारा। तो सीता का भी तो संबंध हो गया ना क्रिया से। अब बताइए, जैसे आपको एक मर्डर हो गया है, मर्डर हुआ, किसके लिए हुआ, भैया तुम्हारे लिए हुआ। अच्छा, क्यों हुआ, कहां से आए थे, कैसे आए थे, कहां पे हुआ, प्रश्न उठाना। जैसे पुलिस थाने में जाओगे, एक साफ एक खून हो गया, रिपोर्ट लिख दी, कहां हुआ खून, तो ये खून हुआ कहां था, तो यह मर्डर जो राम ने किया वह कहां हुआ था, लंका में हुआ था। भगवान राम पर सीबीआई की जांच पड़ चुकी है, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, राज चीफ सब पहुंच चुके हैं। तो कहां मारा, किसने मारा, राम ने मारा। किसको मारा, रावण को मारा। किसके लिए मारा, सीता के लिए मारा। सारे कारक हैं। अच्छा, अब कहां मारा, लंका में मारा। अब देखिए, कर्ता ने अरु कर्म को भक्त करण से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान। देखिए, सारी चीजें आ रही हैं इसमें दोस्तों, आपको भी मैं बताता हूं, ठीक है। तो कहां मारा, लंका में मारा। कहां से आकर मारा, तो भाई साहब वन से आकर मारा। तो देखिए, एक कारक, दो कारक, तीन कारक, चार कारक, पांच कारक। अब मेन बात, भैया मर्डर हुआ कैसे, छुरी से मारे, बंदूक से मारे, गोली से मारे, हाथ से मारे, काहे से मारे, किछु ना किछु से तो मारे होगे भैया, बताओ कैसे मारे हैं आप बबुआ। पूर्वांचल में चले जा, बिहारी ऐसे ही कहते हैं, काहे से मारा रे बछुआ। चलिए, तो काहे से मारा, बाण से मारा, बिना बाण के नहीं मार सकते थे, तो बाण से मारा। तो ये भी तो हो गया। तो ये छठवां, हमारे 6 कारक हो गए। राम हो गया कर्म कारक, कर्ता ने अरु कर्म को, रावण हो गया कर्म, ठीक है, रावण क्या हो गया, कर्म हो गया, ठीक है। तो पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा है करण। तो बाणेन, बाण से, बाण के बिना, बताओ बाण के बिना कुछ कहानी होती का, भैया पहुंच जाते नहीं मरते, तो साधकतम इति कर्णम। तो बाण क्या हो गया, बाण क्या हो गया, कर्ण कारक हो गया। तो बाण से हो गया। अब अगला देखते हैं, संप्रदान कौन है, सीता के लिए, का के लिए, तो सीता हो गई अपना। और इसके बाद हो गया लंका में, देखते हैं तो लंका में अधिकरण कारक हो जाएगा आपका, और वन से आकर वन में अपादान कारक हो जाएगा। तो 6 कारक हो गए। अब हमारे कारक, मैंने प्रश्न पूछा था कितने हैं, तो 6 निकल आए। कारकों को याद करने का भी अभी सूत्र हमको लिखवाए दे रहे। तो इतना बताइए, आपको कारक बिल्कुल संबंध हो गए ना क्रिया के साथ, जिसका सीधा संबंध होता है। मैंने सारे संबंध सीधे करवा दिए। हिंदी में इसलिए करवाए कि अगर मैं इसी बात को बोलता, बना तागत्या रामा सीताय लंकाया रावणम बाणेन जघान, तो वो संस्कृत में आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने क्रिया का सीधा संबंध हिंदी से आपको निकलवा दिया। अब हम आगे की बात करते हैं। अब हमारे सर कारक कितने हैं, तो देखिए आप कंफ्यूज मत होइए। कारक हमारे 6 हैं, विभक्ति हमारी 7 हैं।
यस, कंफ्यूज नहीं होना, विभक्ति 7 हैं, कारक 6 हैं, कारक 6 हैं। 10 बार बोल रहा हूं मैं, कारक 6 हैं, कारक 6 हैं, कारक 6 हैं। इससे ज्यादा टिक नहीं कर देना दोस्तों। 6 मतलब 6 ही है, महर्षि पाणिनि ने 6 बताया। किसी भी और बुक में यदि 7 लिख दिए हो तो उस बुक को कह देना यार तू तो पाणिनि का विरोध कर रही हो, पाणिनि का विरोध कर रही हो, मतलब पीएनपी का विरोध कर रही हो, पीएनपी का विरोध कर रही है। इसका मतलब का संस्कृत में हमें 30 में 30 ना लाने दोगे, 25 में 25 नहीं लाने दोगे। अगर लाना है तो पाणिनि की बात सुनना है, और पाणिनि की बात मैंने सुनी इसलिए मैंने कितने बताए, 6 ही कारक होते हैं। हिंदी में आपने ज्यादा पढ़ रखे होंगे। चलिए, इनका सूत्र भी होता है कर्ता कर्म च कर्णम, कर्ता कर्मम कर्म च कर्णम, संप्रदानम तथैव च, संप्रदानम तथैव च, संप्रदानम तथैव च, कर्ता कर्म च कर्णम, कर्ता कर्म च कर्णम, संप्रदानम तथैव च, अपानाधिकरणे इत्याहु अपाधानि करणे, अपादानी अपादानी अपान अरे क्या लिखा हूं मैं, अपादानाधिकरणे, दानाधिकरणे, अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि, इत्याहु कारकाणि, कारकाणि षट्। देखिए, कर्ता कर्म च कर्णम, कर्ता कर्म च कर्णम, संप्रदानम तथैव च, अपानाधिकरणे इत्याहु कारणानि षट्, इत्याहु यहां विसर्ग है। कर्ता कर्म, पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारम, च कर्णम और तीसरा कर्ण है, संप्रदानम तथैव च, अपानाधिकरणे, अपादान 5वां हो गया, अधिकरण 6वां हो गया, इत्यायु ऐसा कारणानि, कारकों के बारे में 6 कारकों के बारे में कहा गया है। इस श्लोक को याद कर लीजिए, कर्ता कर्म च कर्णम, संप्रदानम तथैव च, अपानाधिकरणे इत्यायु कारणाम षट्, 6 कारकाणि षट्, 6 कारकों को कहा गया है। कर्ता कर्म च कर्णम, संप्रदानम तथैव च, अपानाधिकरणे इत्यायु कारकाणि षट्, 6 कारकों के बारे में ऐसी बातें कही गई हैं। तो आप कारकों को लिख लीजिए, मैं लिखे दे रहा हूं। पहला कर्ता कारक होता है, दूसरा कर्म कारक होता है, तीसरा कर्ण कारक होता है। देखिए ये सूत्र एक बार और पढ़ लीजिए, कर्ता कर्म च कर्णम, संप्रदानम तथैव च, अपानाधिकरणे इत्यायु कारकाणि षट्। चलिए, अब हम कारकों के साथ आपको 7 विभक्तियों का जोड़ भी बता देते हैं। आप लोग कंफ्यूज होंगे कि अरे सर ये हुआ क्या है। चलिए, तो विभक्ति देख लीजिए और कारक देख लीजिए। यहां तो प्रथमा विभक्ति कौन सी, प्रथमा और तृतीया विभक्ति का कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक। द्वितीया विभक्ति का कर्म कारक, इसका उल्टा भी होगा, तृतीया विभक्ति का करण कारक, चतुर्थी का संप्रदान, संप्रदानम तथैव च, संप्रदानम। अपानाधिकरणे तो पंचमी का अपादान, पंचमी का क्या हो गया, अपादान हो गया। षष्ठी का संबंध, षष्ठी का क्या हो गया, संबंध हो गया। 1 2 3 4 5, अरे वो 1 2 3 4 5, षष्ठी संबोधने च है तो अधिकरण 3, षष्ठी अधिकरण होगा। यहाँ पे क्या होगा, अधिकरण। सप्तमी, इसका भी क्या होगा दोस्तों, अधिकरण हो जाएगा। आगे हम देखते हैं इसके। तो यहाँ पे षष्ठी का कौन सा कारक, संबंध कारक, सप्तमी अधिकरण, कर्ता कर्म कर्णम, संप्रदानम, अपादानम तथैव च, ये 6 कारक होते हैं। अब इनके बारे में और शेष जो चर्चा है दोस्तों वह हम आगे करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम जब प्रथमा विभक्ति पढ़ेंगे तो अब इसके बाद हरि डालिया प्रथमा विभक्ति, तो 6 कारक होते हैं, 6 कर्ता मतलब क्रिया का जिससे सीधा संबंध होता है, स्वतंत्र कर्ता, ठीक है। प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक नहीं पढ़ेंगे आप, प्रथमा विभक्ति, कर्ता को कारक में जोड़ लिया होगा, हाँ।
प्रथमा विभक्ति क्या है? देखिए, स्वतंत्रता कर्ता, स्वतंत्रता कर्ता, स्वतंत्र कर्ता। इस पर हम अब अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे कि प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत क्या क्या आता है। फिर उसके बाद द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ये सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हम मिलते हैं इसके बाद साइकोलॉजी क्लास में। आप सभी अच्छे होंगे, सेहत का ध्यान रखें, कोविड-19 से बचाव करते रहें। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।